Okay, so hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics and business studies at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your business studies and economics with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ का हर एक कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था हमारा बिजनेस स्टडीज़ वाला सब्जेक्ट और हमने स्टार्ट कर चुके थे हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट वाला चैप्टर, और हमने हमारी लास्ट क्लास में एक ब्रॉडली मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस को देखा था, एक ब्रॉड कंसेप्ट में कि मैनेजमेंट की असल सिग्निफिकेंस क्या है। और हमने देखा था दैट ऑल दी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव देयर गोल्स जस्ट बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे आने वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि मैनेजमेंट का असल मतलब होता क्या है। सो लेट्स जस्ट लुक इनटू द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. So management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. अब ये छोटी सी डेफिनेशन है आपकी मैनेजमेंट की, आप चाहो तो इस चीज़ को रट भी सकते हो, लेकिन अगर हम इस डेफिनेशन को रट लेंगे तो शायद हो सकता है एग्जाम आते आते आप इस डेफिनेशन को भूल जाओ, या फिर आपको एग्जाम के पास में इस डेफिनेशन को फिर से रटना पड़े। तो इसलिए हम इस डेफिनेशन को हमारी इकोनॉमिक्स जैसे हमने पढ़ी है वैसे ही हम इसको समझेंगे। जैसे हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को तोड़ के समझा था वैसे ही हम इसको भी तोड़ के समझेंगे, जो भी इसकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है हम उसको समझेंगे ताकि हम इस डेफिनेशन को रिटेन कर पाए। सो फर्स्ट दैट मैनेजमेंट सबसे पहले तो क्या है, एक प्रोसेस है चीज़ों को कंप्लीट करने का विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो हम इन तीन टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं, हमारी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। सो सबसे पहली चीज़ तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। बेटा प्रोसेस इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। जैसे आप लोगों की डेली लाइफ में आप लोग इंस्टाग्राम बहुत चलाते हो, तो अगर आप लोगों को इंस्टाग्राम पे अपने दोस्त के लिए हैप्पी बर्थडे का पोस्ट करना है तो वो भी एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। सबसे पहले तो आपको इंस्टाग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम को डाउनलोड करने के बाद में आपको उसके ऊपर अपना अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन अगर नहीं है अकाउंट तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए आपके पास में या तो जीमेल या फिर आपके पास में फ़ोन नंबर होना चाहिए। अगर आप लोगों ने अकाउंट बना लिया तो आपको पोस्ट करने के लिए उस पर जाना पड़ेगा, उसकी फ़ोटो को अपलोड करना पड़ेगा, फिर वो हैप्पी बर्थडे वाला पोस्ट लगाना पड़ेगा, एक गाना लगाना पड़ेगा। तो दैट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इन द सेम वे मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ प्रोसेस दैट इज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। और मैनेजमेंट में आपको क्या क्या इवेंट्स, क्या क्या सीक्वेंस करने पड़ते हैं। बेटा मैनेजमेंट में मैनेजर्स को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे इवेंट्स को, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को कंप्लीट करना पड़ता है। और ये सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, ये हम अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं हमारी आने वाली क्लासेस में। सो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट परफॉर्म्स सीरीज ऑफ फंक्शंस टू गेट थिंग्स डन। और वो क्या क्या फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग आपके चैप्टर्स के नाम है। सेकेंड थिंग, इफेक्टिवनेस। तो बेटा इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को आपने स्कूल में भी सुना होगा। आज मैं आपको एक रामबाण बताता हूँ आपको हमेशा याद रखने के लिए कि आपको ये चीज़, इन दोनों के बीच में डिफरेंस याद रहे। सो फर्स्ट थिंग, इफेक्टिवनेस का तो मतलब है काम को पूरा करना, और एफिशिएंसी का मतलब है काम को अच्छे से करना। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सो योर इफेक्टिवनेस इज डूइंग द राइट टास्क एंड कंप्लीटिंग द टास्क, यानी कि काम को पूरा करना, वाइल एफिशिएंसी इज डूइंग द टास्क इन राइट वे। यानी कि राइट वे का मतलब, अगर सपोज मैंने आप लोगों को 5000 शूज बनाने को दिए, तो आपको 5000 शूज बनाने, अगर आप लोगों ने 4000 शूज ही बनाए तो आपने टास्क को कंप्लीट नहीं करा, दैट इज यू हैवंट डन द वर्क इफेक्टिवली। अगर आप 5000 शूज के 5000 शूज बना दो तो आपने इफेक्टिव काम तो किया है, लेकिन 5000 शूज बनाने में कॉस्ट आनी चाहिए थी, आप लोगों का खर्चा होना चाहिए था केवल 50,000 रुपए का। आप लोगों ने 80,000 रुपीज लगा दिए। आप लोगों ने 5000 जूते तो बनाए लेकिन 80,000 रुपए की कॉस्ट लगा दी। सो इट मीन्स दैट यू हैव डन द वर्क इफेक्टिवली बट नॉट एफिशिएंटली। सो मैनेजमेंट ट्राइज कि आपका काम इफेक्टिवली यानी कि पूरा होना चाहिए, एंड ऑल्सो एफिशिएंटली।
मैनेजमेंट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी लगाता है कि हम कम से कम कॉस्ट में हमारे काम को पूरा कर पाए। सो इफेक्टिवनेस इट मींस फिनिशिंग द गिवन टास्क। 5000 जूते बनाने का टास्क है तो 5000 के 5000 बनाना, और अचीविंग द गोल्स ऑन टाइम। While efficiency it refers to doing the task in right way and involves cost benefit analysis। हम बताएंगे कि भाई इन जूतों को हम केवल 60,000 रुपए में बेच सकते हैं, तो आपको 50,000 रुपए तक की कॉस्ट में अगर आप बनाओगे, सो दैट मीन्स यू हैव डन द वर्क एफिशिएंटली ऑल्सो। सो अच्छे से याद रखना इन दोनों के बीच में डिफरेंस। इफेक्टिवनेस मीन्स टू डू द राइट टास्क एंड कंप्लीटिंग द टास्क, वाइल एफिशिएंसी मीन्स टू डू द टास्क इन राइट वे। ठीक है सर, हमको ये डेफिनेशन भी इसकी क्लियर हो गई दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली and efficiently, doing the right task and completing the task and doing the task in right way. So now let's just move on to the characteristics of management। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, जितने भी मार्क्स का आपके क्वेश्चन आए, आप लोगों को ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फीचर्स बताओ मैनेजमेंट के, तो आपका यही आंसर होना चाहिए। अब ये बेटा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अपने मैनेजमेंट की। गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, कंटिन्यूस प्रोसेस, इंटेंजिबल। अब ये आपको कुछ तो समझ में आ रहे होंगे पढ़ के, लेकिन हम हर एक को डिटेल में समझते हुए चलते हैं ताकि आपको हर एक कैरेक्टरिस्टिक उसका याद रहे। सो सबसे पहले तो दैट मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। बेटा जहाँ पे मैनेजमेंट है वो हमेशा एक ग्रुप एक्टिविटी होगी। देयर विल बी ए ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे आपको उनको मैनेज करना होगा। एक सिंगल पर्सन को मैनेज करके कोई मैनेजमेंट नहीं लगेगा। सो मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पर्संस इन्वॉल्व्ड इन मैनेजरियल एक्टिविटीज। और मैनेजमेंट के जो भी रिजल्ट्स होंगे, जो भी उनके एक्शंस होंगे, जो भी डिसीजंस होंगे, वो सब लोगों को इफेक्ट करेंगे। सो द रिजल्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट also affects every individual and every department of the organization। ये बहुत ही इजी सा पॉइंट था। आप सब लोगों को पता है कि भाई एक फैक्ट्री मैनेजर होता है, एक प्रोडक्शन मैनेजर होता है, एक सेल्स मैनेजर होता है, ऐसे अलग अलग, एक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर होता है, अलग अलग मैनेजर्स वगैरह होते हैं। सो मैनेजमेंट इज ऑलवेज ए ग्रुप एक्टिविटी। योर सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक दैट मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। बेटा मैनेजमेंट हम फालतू में ही नहीं करते। ऑर्गेनाइजेशन अपना एक गोल लेके चलती है। सपोज महिंद्रा की सेल्स थी 5000 स्कॉर्पियो की एक साल में। अब मैनेजमेंट एक गोल लेगा कि हमको इस सेल्स को 2000 से बढ़ाना है, यानी कि अगले साल हमारी महिंद्रा स्कॉर्पियो की सेल्स होनी थी 7000 स्कॉर्पियो की। मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत ज्यादा होती है उसकी असल में सेल। सो मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट हमेशा, मैनेजमेंट का ये फोकस होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट होना चाहिए। अलग अलग हमारे पास में लोग होंगे, एक फैक्ट्री मैनेजर होगा, एक सेल्स मैनेजर होगा। फैक्ट्री मैनेजर को हम अलग काम देंगे, सेल्स मैनेजर को अलग काम देंगे, लेकिन मैनेजमेंट का ये काम होगा कि उन सारे लोग, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उन सबके एफर्ट्स को कोलाइड करके हमको असल में हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो कि 2000 ज्यादा स्कॉर्पियो को बेचने का है, उसको अचीव करने का। इट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, फैक्ट्री मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग कॉमन गोल्स। और हमारा कॉमन गोल जैसे कि महिंद्रा का था 2000 ज्यादा स्कॉर्पियो बेचने का, टोटल 7000 बेचने का। तो ये आपके दो कैरेक्टरिस्टिक हो गए। फर्स्ट इज ग्रुप एक्टिविटी, सेकंड इज गोल ओरिएंटेड। दोनों जी से डिनोट होते हैं, आपको याद रखना है। थर्ड इज योर मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव, अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए सर परवेसिव का मतलब क्या होता है। तो बेटा ये वाले पॉइंट को हम हमारी लास्ट क्लास में भी कवर करे थे। जो मैनेजमेंट है वो हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में आपको पाया जाएगा। इट इज रिक्वायर्ड इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर बिग लाइक गूगल और स्मॉल लाइक अ स्मॉल चाय की दुकान, एक छोटा सा कैफे हो, चाहे कोई बड़ी से बड़ी कंपनी गूगल एप्पल हो, हर जगह आपको मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो। बेटा हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल लाइक तेल बनाने वाली फॉर्चून कंपनी, या कोई कार बनाने वाली ऑल्टो, मारुति, ये सब कार बनाने वाली कंपनी, यहाँ पे भी आपको मैनेजमेंट की जरूरत है। वाइल सर्विसेज देने वाली, जैसे आप बैंक्स में जाते हो तो बैंक्स आपको सर्विस देते हैं, वहां पे भी आपको एक बैंक मैनेजर मिलेगा, एक क्रेडिट मैनेजर मिलेगा, एक आपको रिलेशनशिप मैनेजर मिलेगा। सो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव
pervasive, that is it is required in all the organizations, whether big or small, profit making or non profit making, whether in manufacturing industry or service industry, it is required in all the type of organizations. So ये था आपका third characteristic. Your fourth characteristic इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. बेटा मैनेजमेंट आपकी गोदरेज की अलमारी की तरह है, ये चलता जाएगा, टूटेगा ही नहीं. क्यों बेटा? सबसे पहले ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट आपके कोई अपना साल, आप सब लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, आप सब लोग जानते हो कि अपना जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है. तो ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट हमको केवल अप्रैल से जून तक ही करना है. बेटा मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस दैट इज कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग. हमको पहले प्लानिंग करनी होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग करनी होगी, स्टाफिंग करनी होगी. हो सकता है स्टाफिंग में हमको कुछ एम्प्लॉयज जा रहे हो, उनको निकाल के वापस नए एम्प्लॉयज को लाना है, हमको कंट्रोल करना है. सो मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये आपको पूरे साल चलता है. इट इज अ कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग फंक्शन. मैनेजर्स परफॉर्म ऑनगोइंग सीरीज ऑफ फंक्शंस कंटिन्यूअसली इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये भी एक इजी पॉइंट था. योर फिफ्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल लाइक योर गुडविल. सो इंटेंजिबल आप सब लोगों को पता है दैट मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन. आप मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, लेकिन आप मैनेजमेंट को फील कर सकते हो. सर वो कैसे? इफ the work is getting completed on time, there are order lines and not chaos. working environment अच्छा है, वहाँ पे coordination है, यानी कि वहाँ पे उस organization में management तो है. so management cannot be seen. it is like Mr. India, it cannot be seen but it can be felt. management cannot be physically seen but its presence can be felt. and how can its presence be felt? if there are order lines and the work is being completed on time, there are no chaos. Its presence can be felt by seeing the order lines and coordination in working environment. Okay, so your fifth characteristic is also over. Your last and sixth characteristic of management is that management is dynamic. बेटा जो आपका मैनेजमेंट है वो आपकी टाइगर श्रॉफ की तरह फ्लेक्सिबल होता है. सर वो कैसे? तो सपोज हमने एग्जांपल लिया था महिंद्रा स्कॉर्पियो का. तो महिंद्रा स्कॉर्पियो ने टारगेट लिया था कि हमारी सेल्स है 5000 स्कॉर्पियो की, हमको इसको 2000 स्कॉर्पियो को बढ़ाना है, यानी कि हमारी नेक्स्ट ईयर में सेल्स होनी चाहिए 7000 स्कॉर्पियो की. अभी आप सब लोगों को पता होगा कि इस साल दिवाली पे सबसे ज़्यादा कार्स बिकी है. तो मैं सपोज स्कॉर्पियो ने, महिंद्रा ने ये टारगेट लेके चला कि हमको 2000 ज़्यादा स्कॉर्पियो भेजनी है. लेकिन जब बिजनेस एनवायरनमेंट में वो लोग आए तो उनको पता चला कि लोग बाग इस साल बहुत ज़्यादा कार्स खरीदना चाहते हैं. तो उनको ये मैनेजमेंट अपने गोल्स को रिवाइज करना पड़ेगा कि यार हम 2000 ज़्यादा स्कॉर्पियो बेचने का टारगेट लेके चल रहे थे, लेकिन इस साल तो हमारा टारगेट होना चाहिए था 4000 ज़्यादा स्कॉर्पियो को बेचने का. या सपोज कोई ऐसा साल हो जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, लोग बाग खर्चा नहीं करना चाह रहे, तो उनको अपने गोल को वापस रिवाइज करना होगा. 2000 से करके उनको 1500 या 1000 ही स्कॉर्पियो भेजेंगे. सो मैनेजमेंट शुड बी डायनेमिक, दैट इज इट शुड बी फ्लेक्सिबल लाइक योर टाइगर श्रॉफ. इट हैज टू मेक चेंजेस इन goals, objectives and other activities according to changes टेकिंग प्लेस इन दी एनवायरनमेंट. जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे होंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, मैनेजमेंट को भी अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स में वैसा ही चेंज लेके आना पड़ेगा. सो योर सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक इज मैनेजमेंट शुड बी डायनेमिक. सो बेटा हमने क्या क्या पॉइंट्स देखे? हमने देखा सबसे पहले तो दैट मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी. सेकेंड वॉज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड. मैनेजमेंट हमेशा एक गोल की तरफ जाएगा. इट विल यूनाइट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, फैक्ट्री मैनेजर, सेल्स मैनेजर, सबको किसमें? ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए. Third was management is pervasive, that is it is required in all the type of organizations, whether big like Google, Apple or small like a small चाय की दुकान. मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, ये हर जगह रिक्वायर्ड है. मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये पूरे साल चलेगा. ऐसा नहीं है कि हमने केवल शुरू के साल के अप्रैल मई में कर लिया. इट इज अ कंटिन्यूस एंड ए नेवर एंडिंग प्रोसेस. थर्ड वाज मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल. इट इज इंटेंजिबल लाइक मिस्टर इंडिया. इट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट व्हेन देयर आर ऑर्डर लाइन्स एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग एनवायरनमेंट. एंड fifth one and the last one was management is a dynamic function, that is it is flexible like your tiger shroff. Management have to make changes in its goals
and objectives as per the changes taking place in the environment. So thank you very much. ये थी अपनी क्लास मैनेजमेंट की डेफिनेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर. मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू वेरी मच.